Let's put most of the money in mutual funds, and that is what I personally do. Now the question arises is, even picking mutual funds is not that easy. There are 4,000 mutual There are funds. lots of them, yeah. How do you actually know what are the types of mutual funds that you need, and how do you actually pick the mutual funds? You need actually 4-5 categories of funds. The rest is excess. There may be 100 types of cuisines in the world, but actually people eat 4-5 types. So you need a fund that gives you broad-based market exposure. अब आप उसको large cap कह लो, अब आप उसको multi cap कह लो. You need some fund that gives you exposure to smaller companies, really growth companies. Now you call it mid or small cap. These are usually the options. If you are conservative, you would like a conservative product, one balanced product. Okay. You need a place to park your contingency money, your short-term money. That's जो it. लेडीज आपको देखी हैं वो एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ है। बहुत ही इंस्पायरिंग इनकी भी लाइफ जर्नी रही, लेकिन यहाँ पे लाइफ जर्नी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात करें जो यहाँ पे बातें इन्होंने कही है, अगर आपने उनको ध्यान से सुना हो तो जो मैं बातें आपको समझाता रहता हूँ, और मुझे पता है कि इस वीडियो में भी मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ, फिर भी नीचे कमेंट आएगा HDFC डिफेंस फंड के बारे में बता दीजिए, HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में बता दीजिए, निफ्टी साइक्लिकल ग्रो का आ रहा है ना, साइक्लिकल नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड, तो उसके बारे में बता दीजिए। ऐसे भी 50 सेक्टोरल फंड का नीचे कमेंट आ जाएगा, किसका बारे में बताइए ये कैसे। ये एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ है और इनका काम ही है म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बनाना और बेचना। एंड अगर यहाँ पे ये कहती कि नहीं 50 तरीके के म्यूचुअल फंड लेने चाहिए, तो हम यहाँ पे इनको क्रिटिसाइज भी करते इसी वीडियो के अंदर कि ये गलत कह रही हैं। लेकिन क्या कहा है इन्होंने, ध्यान से सुनो कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि मेनली आपको 3-4 किस्म के या 5 किस्म के म्यूचुअल फंड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो एक्सेस है, उनकी ज़रूरत इन्वेस्टर को नहीं होती है। मैं आपको बार बार क्या कहता हूँ कि 3-4 कैटेगरीज को छोड़ दो तो बाकी की कैटेगरी कहीं फिट ही नहीं होती इन्वेस्टर के लायक। 2 तरीके की स्कीम होती है, एक स्कीम होती है जो इन्वेस्टर के लिए पैसा बनाती है, एक स्कीम होती है जो एमसी के लिए पैसा बनाती है। मैं अपनी वीडियोस में कई बार ये टर्म रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग इस तरीके के जाल में न फंसो। आप लोग ऐसी स्कीम्स में पैसा लगाओ जहाँ पे आपका पैसा बने, ऐसी स्कीम में पैसा न लगाओ जहाँ पे इन्वेस्टर का एमसी का पैसा बने। तो यहाँ पे जो ये 5 स्कीम्स इन्होंने बताई है, मतलब मेनली मोटा मोटा इन्होंने बताया कि एक तो स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि ग्रोथ जरूरी है, ग्रोथ कंपनीज इन्हीं के अंदर होती है, पोर्टफोलियो आपका ग्रो यही करवाएंगी। तो स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म जितने भी गोल्स हैं वो स्मॉल कैप मिड कैप ही पूरे करेंगे। दूसरा, जो लोग कम वॉलेटिलिटी चाहते हैं, या तो वो लोग या फिर जिनके थोड़े से मिड टर्म्स के गोल रहते हैं 5-6 ईयर्स के लिए, वहाँ पे इन्होंने कहा कि हाइब्रिड फंड या कंजर्वेटिव जो फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड से उनको कह सकते हो, वो ले सकते हैं। मैं कहता हूँ कि लार्ज कैप भी ले सकते हैं यहाँ पे, या फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप भी ले सकते हैं। डेफिनेटली वही चीज़ हो जाती है, ये सब एक ही कैटेगरी में फिट हो जाते हैं, जहाँ पे ये जो कैटेगरी है हाइब्रिड फंड्स की या लार्ज कैप फंड्स की, ये वॉलेटाइल कम होती है और रिटर्न भी कम देती है। तो ये जो मिड टर्म्स वाले गोल्स होते हैं 5-6 साल वाले, उनके लिए फिट बैठती है कि वॉलेटिलिटी कम रहेगी तो नुकसान के चांसेस कम रहेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ले लो। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन करने का मतलब जो, अब वो भी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, 6 महीने के लिए करना है या 1 साल के लिए करना है या 2 साल के लिए करना है। इनके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ठीक होते हैं, इतने कम समय के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, तो इसके बाद खत्म हो जाता है। यहाँ पे तो डेट फंड भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया। मैं तो सिर्फ इक्विटी के लिए कहता हूँ कि 3-4 में पूरी इक्विटी खत्म हो जाती है, उसके अलावा कैटेगरी की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने डेट मार्केट को भी निपटा दिया 5 फंड्स के अंदर में ही। और आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं ये तो गलत कह रही हैं भाई, इनका आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी समझदार और उसी फील्ड में ये काम ही कर रही है, इनका काम है, इनका वही बिजनेस है, फिर भी वो उस चीज़ को कह रही हैं कि गलत है। वो एक्सेस होता है आपके लिए, ज़्यादातर इन्वेस्टर के लिए वो नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप लोग समझें। और 50 तरीके के इस वीडियो के नीचे भी जो आप कमेंट करेंगे, इस सेक्टोरल फंड के बारे में बता दो, उस सेक्टोरल के फंड के बारे में, भाई वो सारे फंड्स आपके काम के हैं ही नहीं। आपके काम के मेनली जो डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं वही है। उसमें भी स्मॉल कैप मिड कैप हो गया या फ्लेक्सी कैप हो गया, बात खत्म हो जाता है। इसके आगे 50 तरीके की जो अलग अलग दिन प्रतिदिन नई नई सेक्टर्स, नए नए थीम्स बनते हैं, नए नए स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे जो स्कीम लॉन्च होती है, वो सब सिर्फ फैंसी दिखाने के लिए होता है।
बाकी इन्वेस्टर के रियल काम के जो ट्रेडिशनली स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप फंड्स चले आ रहे हैं वही सबसे बेस्ट होते हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और आगे से कोई फंड आपको दिखता है पब्लिसिटी होते हुए, किसी स्कीम की एडवर्टाइजमेंट होते हुए, तो देखना कि वो आपके काम का है या फिर एएमसी के काम का है डेफिनेटली। और कौन कौन किस किस ने 10 तरीके के अलग अलग सेक्टरल फंड्स में या अलग अलग स्ट्रेटजी वाले फंड में इन्वेस्ट करके रखा है, कमेंट करके बताना। क्योंकि जितने लोग पोर्टफोलियो भी कमेंट करते हैं उसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे सेक्टरल फंड्स होते हैं। उतने फंड्स की जरूरत नहीं होती है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हो गया, बात खत्म। शॉर्ट मतलब मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक सब गोल उसमें कवर हो जाते हैं, सब गोल कवर हो जाते हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी अभी भी है तो नीचे कमेंट में बताना।